ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज जो ये हथेली आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक युवती की हथेली है। आइए हम सभी मिलके इनकी हथेली का अध्ययन करें और इनके हाथों में बनने वाले कुछ योगों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले बात करें तो हथेली के आकार के बारे में। इनकी हथेली का आकार चमसाकार हथेली के आकार का है। जिन्हें मालूम नहीं है चमसाकार हथेली किसे कहते हैं, उन्हें बता दूं कि चमसाकार हथेली समकोण हथेली से काफ़ी कुछ मिलती-जुलती है। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू की वजह से ये समकोण हथेली से थोड़ा अलग हो जाती है। वो वैल्यू क्या-क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो चमसाकार हथेली होगी उसमें गुरु का क्षेत्र और साथ ही साथ मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ होगा, अच्छा होगा। अगर आपका हाथ चमसाकार है तो उसकी एक वैल्यू ये भी होगी कि हृदय रेखा से कोई ना कोई एक कनेक्टिंग लाइन आपकी माइंड लाइन तक जानी चाहिए, जो कि इस हाथ में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीवन रेखा जो होगी, जीवन रेखा की चाहे शुरुआती या अंतिम छोर पर आप देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ कट्स निशान या जो है त्रुटि ज़रूर है। इस जीवन रेखा में भी अगर आप देखें तो जीवन रेखा अंतिम छोर पर आकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो यानी ये एक बात कन्फर्म हो जाती है कि हाथ का आकार जो है चमसाकार हाथ है। अब चमसाकार हाथ के जातक कैसे होते हैं आइए चर्चा करते हैं। जिन व्यक्तियों का चमसाकार हाथ होता है ये दबाव में रहना पसंद नहीं करते। ये पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं और सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। प्रारंभ में संभव है कि ये दूसरों से सहायता ले लें, लेकिन उसके बाद ये अपने पुरुषार्थ और प्रभाव से जीवन जीते भी हैं और जीना चाहते भी हैं। शुरुआत में इनका प्रभाव दूसरों पर थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है, इनका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। ये प्रभावशाली हो जाते हैं। बचपन में इन्हें रोने की आदत अधिक होती है क्योंकि ये भावुक होते हैं और इनके जीवन में परिवर्तन भी ज़्यादा होते हैं और उतार-चढ़ाव भी चलता रहता है। इनका जीवन का शुरुआती दौर संघर्षमय होता है। ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक शांति भी कम ही मिलती है और सामाजिक सहायता तो ना के बराबर ही मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने परिवार से भी सैद्धांतिक मतभेद होता है, सैद्धांतिक। और इनकी एक एक और इस चमसाकार हाथ में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है कि भाग्य रेखा के आसपास आपको कोई बहुत बड़ा द्वीप देखने को मिल जाएगा, जो कि इनकी हथेली में है भी। आइए मैं दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा ये है इनकी भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा के पास अगर आप देखें तो जहाँ से जीवन रेखा मुड़ना शुरू हुई थी वहाँ पे एक बहुत बड़ा द्वीप जो है, ये द्वीप जो है ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने घरेलू जीवन से ऊब जाता है और जीवन के किसी एक शुरुआती दौर में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना होता है, या तो किसी बीमारी के कारण या चोट चपेट एक्सीडेंट के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखनी पड़ती है। उसके बाद ये बहुत उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने वंश की प्रतिष्ठा को चार चाँद लगाने वाले होते हैं। इनमें भावुकता भी अधिक होती है और प्राकृतिक प्रेम भी अधिक देखा जाता है। जीवन में जब तक इनको सफलता नहीं मिलती तो नहीं मिलती, परंतु जब सफल होने का अवसर आ जाता है तो स्वतः ही सफलता इनके कदम चूमने लगती है। ऐसे व्यक्ति पहले नौकरी करते हैं, उसके बाद स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। व्यावहारिक होने के साथ-साथ ये स्पष्ट वक्ता भी होते हैं और कभी-कभी ये अक्खड़ भी हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनके दिमाग में अगर कोई एक प्रश्न एक बार आ गया तो जब तक ये उसका हल ना ढूँढ लें, ये शांत नहीं बैठते। कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों संभव है कि ऐसे व्यक्तियों के काँधे पर, मतलब काँधों में तिल का निशान होने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन फिर भी हाथों का अगर रंग देखें तो आपको हल्का गुलाबी रंग दिखाई देगा, जो सद्गुण को प्रदर्शित करता है, भावनात्मकता को प्रदर्शित करता है। ये पूजा उपासना करने वाले, या तो ये खुद पूजा उपासना करने वाले होंगे या पूजा उपासना करना इनको पसंद होगा, पूजा उपासना करने वाले लोग इन्हें पसंद होंगे। इनके अंदर दया भावना अधिक होती है। अब अगर बात करें तो आप इनके बृहस्पति पर्वत के नीचे का आधार देखिए। बृहस्पति पर्वत के नीचे का आधार और शनि पर्वत के नीचे का आधार एक बराबर है, जो कि बहुत अच्छा है। जिसकी हथेली में जितने ज़्यादा आधार एक बराबर होंगे, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उन्नति करेगा। तो 2 आधार तो इनकी हथेली पर बराबर हैं, लेकिन बाकी के सूर्य पर्वत का आधार और बुध पर्वत का आधार बराबर नहीं है, वो नीचे है। खैर, बृहस्पति पर्वत का आधार और शनि पर्वत का आधार जब एक जैसा हो जाता है तो बृहस्पति शनि के गुण और शनि बृहस्पति के गुण अपना लेगा। और जब शनि और बृहस्पति आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है, उसके अंदर प्रशासनिक गुण स्वतः विद्यमान हो जाते हैं। जितने ज़्यादा आधार समान होंगे उतना ही उन्नति के अवसर ज़्यादा होंगे। अब अगर बृहस्पति की उँगली को आप देखें तो बृहस्पति की उँगली सूर्य की उँगली से बड़ी है। मैंने पहले ही कहा था चमसाकार हाथ का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ये भी होती है कि ये बृहस्पति प्रधान हाथ होता है। तो इसकी जो बृहस्पति की उँगली है वो सूर्य की उँगली से
लंबी होगी। ऐसा व्यक्ति समाज में उत्तम स्थान ग्रहण करेगा। इनकी कोई एक संतान समाज में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेगी, जैसे विधायक, मंत्री, कोई बड़ा सरकारी अफसर या फिर कोई राजनेता, ऐसा कोई ना कोई बड़ा उच्च पद इनकी कोई एक संतान जरूर प्राप्त करेगी। अगर इनकी उंगलियों के बारे में आप देखें तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी उंगलियाँ झुकाव लिए हुए हैं। जैसे बृहस्पति की उंगली हो गई, सूर्य माफ़ करिएगा शनि की उंगली हो गई, बुध की उंगली हो गई, लेकिन सूर्य की उंगली आपको सीधी दिखाई देगी, कोई झुकाव लिए हुए नहीं दिखाई देगी। ऐसे लोग धन की अपेक्षा सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा इनकी अनामिका उंगली को अगर आप देखें तो अनामिका उंगली में आपको एक तिल नज़र आएगा। यह तिल बहुत अच्छा माना जाता है। ये तिल इनको कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक पद या कोई बहुत बड़ा उच्च पद, समाज में मान सम्मान यश सब दिलाएगा। हालांकि इस तिल के बारे में कुछ एक विद्वानों का ये भी मानना है कि जातक के जीवन काल में एक समय ऐसा आता है जब उसे झूठा कलंक का सामना करना होता है, यानी उसके ऊपर किसी ऐसे दोष का दोषारोपण किया जाता है जो गलती उसने की ही नहीं हो। इसके अलावा बात करें तो बुध की उंगली जब आप देखेंगे तो थोड़ी छोटी दिखाई देगी आपको। बुध की उंगली थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी आपको। बुध की उंगली ज़्यादातर मैंने जो हाथों को देखा है, बुध की उंगली यदि छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति गणित विषय में, रसायन विज्ञान विषय में कम रुचि दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुप्तचर के जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति चालाक होता है, व्यक्ति समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम होता है। इसके अलावा बात करें चंद्रमा का क्षेत्र, तो चंद्रमा का क्षेत्र अगर आप इनकी हथेली पर देखें तो आप पाएंगे चंद्रमा का क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में उभरा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है और ना ही ज़्यादा उठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति संतुलित विचारधारा के होते हैं। इनके मस्तिष्क में कल्पनाएं तो चलती हैं, लेकिन वो कल्पनाएं सार्थक होती हैं, निरर्थक नहीं होती। मतलब फिजूल की बातें ऐसा व्यक्ति नहीं सोचता। शुक्र पर्वत की बात करें, आप इनके शुक्र पर्वत को देखिए तो आप पाएंगे कि शुक्र पर्वत भी सामान्य से थोड़ा दबा हुआ है। गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके शुक्र पर्वत पर बहुत सी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बनी हुई हैं जो मिलकर एक जाली नुमा आकृति का निर्माण कर रही हैं। शुक्र पर जाली जो है ये बेचैनी को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति समय समय पर बेचैन हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि उसके अंदर किसी बात को लेकर द्वंद्व चल रहा है। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा गया। इनके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते देखा गया है। अब देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा और ये है इनकी जीवन रेखा। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे को जितना कम छुएंगी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि इनके बीच में कनेक्टिंग रेखा है, लेकिन ये खुद एक दूसरे को कम छुएंगी। जितना ये एक दूसरे को कम छूकर निकलेंगी उतना ही अच्छा है। व्यक्ति समझदार होगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाला होगा और तुरंत निर्णय लेने वाला होगा। वहीं अगर मस्तिष्क रेखा को आप देखें तो मस्तिष्क रेखा को आप पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर मंगल क्षेत्र के पास आकर ख़त्म हो रही है। मंगल क्षेत्र के आसपास आकर ख़त्म हो रही है। हालांकि उसका घुमाव कुछ चंद्र पर्वत की ओर भी है, लेकिन मुख्यतः वह मंगल पर्वत तक आ रही है। ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय होगा, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कोई उससे झगड़ा शुरू कर दे या झगड़ा उसके सिर पर आ जाए तो ये लोग हिम्मत से लड़ते हैं और शत्रु को हरा कर ही दम लेते हैं। बदले की भावना इनके अंदर नहीं होती, लेकिन कोई झगड़े पर उतारू ही हो जाए तो फिर ये लोग हिसाब जो है ब्याज सहित चुकाते हैं। ये लोग तुरंत माफ़ कर देते हैं व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे समय तक किसी से नाराज़ रहें। अच्छा, ऐसे व्यक्ति मित्रता भी बहुत याद रखते हैं लंबे समय तक और शत्रुता भी बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। और अगर कोई अपने द्वारा की गई गलती की इनसे जाके माफ़ी मांगे तो ये माफ़ भी जल्दी कर देते हैं, लेकिन ये नोटिस सब कुछ करते हैं। यानी इनके दिमाग में मित्रता और शत्रुता दोनों बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो कुछ इस प्रकार इनके बृहस्पति क्षेत्र में अगर आप देखें तो आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ये त्रिभुज प्रशासनिक पद को दिखाता है। प्रशासनिक पद इसलिए मैंने इसको दोबारा हाईलाइट किया क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली में अगर आप जातिका की कुंडली में देखेंगे तो आपको प्रशासन के न जाने कितने ही चिन्ह दिखाई दे जाएंगे। जैसे बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिभुज, सूर्य की रेखा, अनामिका उंगली में बनने वाला तिल, भाग्य की रेखा मणिबंध से शुरू होने वाली। अब
बात ये है कि यदि ये जातिका चाहे, मेहनत करे, तो ये औरों की अपेक्षा किसी अच्छे प्रशासनिक पद को प्राप्त कर लेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति समय आने पर अपने ज्ञानानुसार, सामर्थ्य अनुसार किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है, उस फील्ड में वो झंडे गाड़ देगा, उस फील्ड में वो समाज में अपनी पहचान बनाएगा, लोग उसे पहचानेंगे, मान सम्मान देंगे, उसके पास यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ होगा, यानी वो राज पूजित होगा। इस प्रकार से इसका फलादेश करना चाहिए या कहना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जो ये जातिका हैं इनके हथेली पे बनने वाले कुछ योगों के बारे में चर्चा किया, कुछ चिन्हों के बारे में चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग किसी अन्य हथेली को या जन्म कुंडली को लाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने मित्रों में, पारिवारिक लोगों में इसे साझा करिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।